जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल जुड़ चुके हैं। योगेश, हमने देखा कि उत्तराखंड में पंजाब की तर्ज पर एक बड़ा बदलाव कांग्रेस कमेटी में किया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी, कौन सा पदभार किसको सौंपा गया है, अपडेट चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे पूजा कि लंबे समय से इंतजार चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से जब नेता प्रतिपक्ष, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है इंदिरा हृदयेश, उनकी मृत्यु के बाद जो है नेता प्रतिपक्ष की खोज शुरू कर दी थी कांग्रेस ने, तो उसी के साथ एक बहस चलने लगी थी कि नेता प्रतिपक्ष के साथ ही अध्यक्ष भी जो हैं उनका भी चुनाव होगा, क्योंकि जो उस समय अध्यक्ष थे प्रीतम सिंह, जिनको कि आज ही एक नई जिम्मेदारी दी गई है, उनका लगभग तय माना जा रहा था। लगातार जो है नेटवर्क टेन इसे चला भी रहा था, लगातार हमने कई दिनों पहले ही जो है पूरी लगभग लिस्ट जो है बता दी थी कि इस तरह की होगी, और उस समय तय हो गया था कि प्रीतम सिंह जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनना उनका तय है, और यही हुआ है। बिल्कुल नेटवर्क टेन की जो लिस्ट थी उसी पे मोहर लगी, और जिस तरह से अब एक पूरी की पूरी नई लिस्ट आ गई है, जिसमें अगर हम बात करें गणेश गोदियाल की जब हम बात करते तो उनका नाम बहुत समय से चल रहा था कि गणेश गोदियाल जो है वही अब प्रदेश अध्यक्ष होंगे, क्योंकि प्रीतम, जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो हरीश रावत के काफी नजदीकी माने जाते हैं, संगठन में भी जो है सभी स्वीकार्य जो है उन्हें करते हैं, इस वजह से उनका लगभग तय माना जा रहा था। क्योंकि इस समय की अगर देखी जाए तो लिस्ट में साफ तौर पर हरीश रावत की छाप दिख रही है, पूरी तौर पर जो है हरीश रावत की छाप दिख रही है, और पूरी की लिस्ट जो है अभी सामने, जिस तरह से आप भी बता रहे थे, लिस्ट सामने आ चुकी है। प्रीतम सिंह की बात करें तो उन्हें अब नेता प्रतिपक्ष बना लिया गया है, कुछ वक्त के लिए नेता प्रतिपक्ष, यानी कि अगर बात करें तो ज्यादा इस समय नहीं है, समय जो बात करें इस समय सरकार के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, आचार संहिता में चले जाएंगे और उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष का काम भी खत्म हो जाएगा, यानी कि कुछ समय के लिए अब प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। उसके साथ ही अगर कहें तो जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं पंजाब के तर्ज पे, तो पंजाब में भी 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, और यहां पर भी 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, और पूरा का पूरा सामंजस्य बैठाया गया है कि कुमाऊं गढ़वाल का भी सामंजस्य रहे इसमें, और बड़े नेताओं को भी जो है उसमें चुना गया है। अगर जिस तरह से लिस्ट सामने है, इसमें जीतराम टम्टा है, भुवन कापड़ी है, इसमें जो है तिलक राज बेहड़ है, रंजीत रावत है। रंजीत रावत का नाम जो है वो भी आ चुका है, फिलहाल जो है नाम नहीं चल रहा था, लेकिन जिस तरह से कल अचानक से रंजीत रावत का नाम आया तो सबको चौंका दिया। लेकिन इतना जरूर है कि रंजीत रावत का नाम जो है प्रीतम सिंह, क्योंकि प्रीतम सिंह के भी वो खास माने जाते हैं, तो अभी हम आपको दिखा सकते हैं कि प्रीतम सिंह, देखिए आप, उनसे मिलने के लिए लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे उन्होंने पदभार संभाला उनसे मिलने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, और लगातार जो है उनसे यहाँ पर जो है थोड़ा सा उनसे ही बात करते हैं। सर, एक नई जिम्मेदारी आपको दे दी गई है, आज पूरे लोग, आप देखिए मिठाई भी आपके लिए पहुँच चुकी है, 4.5 साल लगभग के बाद आज नई जिम्मेदारी। देखिए, राजनीतिक जीवन में जिम्मेदारियां मिलती रहती हैं और कई बार नहीं भी मिलती हैं, लेकिन हम जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम उस राजनीतिक दल को मजबूत करने के लिए काम करें। मुझे अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई, मैंने कोशिश की, मैंने प्रयास किया कि कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूं। अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझे दायित्व दिया गया है, मेरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं कांग्रेस को मजबूत करते हुए 2022 में उसकी वापसी के लिए कार्य करूं। सर, अध्यक्ष, उसके बाद 4 कार्यकारी अध्यक्ष, लिस्ट, पूरी लिस्ट आपके सामने है, आपको कैसा लगा, क्या 4 कार्यकारी अध्यक्ष का उत्तराखंड में जरूरत थी? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने इन तमाम चीज़ों पर चिंतन और मंथन करके ये कार्य किया है, तो निश्चित रूप से कोशिश की, प्रयास किया कि सभी लोगों को जो है हम जिम्मेदारी देने का काम करें, उसी कड़ी में ये सब कुछ हुआ है। एक चुनाव सवाल हर बार आपसे पूछा जाता है, फिर मैं पूछ रहा हूँ, चुनाव क्या चिन्ह पर होगा कांग्रेस के या फिर किसी के नाम पर? नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ा, एक बार नहीं कई बार स्पष्ट कर दिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है कि किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। प्रीतम सिंह जी हैं, लगातार लोग देखिए जिस तरह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मिठाई भी उनको खिला रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि सभी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरह की लिस्ट सामने आई है, लोग ये मान बैठे हैं कि हरीश रावत के नेतृत्व में शायद ये चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अभी प्रीतम सिंह जिस तरह से उन्होंने कहा, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात यह है जो कांग्रेस के अंदर एक बन चुका है कि गुटबाजी बहुत हावी रहती है कांग्रेस में, और हमेशा वो देखने के लिए मिली है। लेकिन अगर इस जो लिस्ट अब आई है उसमें हरीश रावत का भी जो है पूरा का पूरा दिख रहा है, उनके भी दिख रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो हरीश रावत के काफी नजदीकी माने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रीतम सिंह को जो है बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। प्रीतम सिंह के भी कई नजदीकी जो हैं बड़े नेता जो हैं उनके इस लिस्ट में मौजूद हैं, यानी कि अगर बात करें तो पूरा सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, ताकि कि सभी के सभी यहाँ पे संतुष्ट रहें, 2022 के चुनाव में जाएं तो मजबूती के साथ जाएं। जी
बिल्कुल योगी, इस दौरान एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, जिस प्रकार से हम देख रहे थे काफी लंबे समय से आला कमान की मीटिंग चल रही थी, लगातार तमाम राज्यों को लेकर ये मीटिंग की गई कांग्रेस की तरफ से, और अब प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। तो क्या लगता है इसका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो एक आपने सवाल उठाया कि चेहरे के बल पर क्या ये चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या समझे 2022 चुनाव को लेकर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी मजबूत नजर आ रही है, बीजेपी भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है, तो क्या कांग्रेस भी अब अपने आप को उसी रेस में देखता नजर आ रहा है? क्या कांग्रेस भी लगातार तैयारियां 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहा है और कहीं ना कहीं ये बदलाव उसी के कारण किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि 2022 के चुनाव जो हैं विधानसभा के, उस पर मजबूती से कांग्रेस को जाना है। पिछले बार की अगर कांग्रेस की बात करें 2017 में, तो सिर्फ 11 सीटों में आकर जो है कांग्रेस सिमट गई थी, जबकि सरकार में थी, सत्ता में थी इसके बावजूद। लेकिन वो गलती अगर अब कांग्रेस नहीं दोहराना चाहेगी, कांग्रेस चाहती है, क्योंकि मौका भी है, लोग भी जो हैं, कई लोग ऐसे हैं जो खुलकर अब कहने लगे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी है, तो मौका है। लेकिन कांग्रेस की जिस तरह के इतिहास रहा है पिछले कुछ सालों का, वो ये रहा है कि गुटबाजी बहुत हावी रही है, सब कुछ मिला हुआ रहता है, लेकिन उसके बावजूद लास्ट में जाकर कांग्रेस जो देखते हैं कि पूर्व सीएम हरीश रावत की लोकप्रियता भी काफी ज्यादा लोगों के बीच है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर उनकी लोकप्रियता का और प्रीतम सिंह का क्या कुछ लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और इसका सीधा फायदा जो है वो पार्टी को किस प्रकार से होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।